जय हिंद। आज हम लोग भारत के स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई जो थी बहुत ही निडर और साहसी योद्धा थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में बनारस के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को बनारस के मराठी और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पिता मोरोपंत तांबे थे और माता भागीरथी थी। लक्ष्मी बाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिसको लोग प्यार से घर में प्यार और लाड स्नेह से मनु भी कहा करते थे। घर वाले इनको मनु भी कहा करते थे। इनके माता के मृत्यु के बाद, रानी लक्ष्मी के माता के मृत्यु के बाद इनकी देखरेख के लिए इनके पिता बाजीराव के दरबार में रहते थे। वहीं पर लेकर के इसको चले गए थे। कौन चला गया था? मनु के पिता जो थे, तांबे जो थे ना, ये अपने पिता मनु को देखरेख के लिए वहीं पर लेकर के चले गए थे बाजीराव के दरबार में। वहां लोग इन्हें छबिली कहा करते थे। मनु को वहां के लोग, यानी कि इनके नटखट इतना भोलापन था जिसके वजह से वहां के लोग मनु को छबीली कहा करते थे। मनु का विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। मनु का विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। मनु के और वहां पर इनका नाम बदल करके, यानी मनु का नाम बदल करके वहां पे क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई हो गई। चूंकि इनका शादी जो हुआ था वो राजा से हुआ था। कहां के राजा? झांसी के राजा। झांसी के राजा से इनका शादी हो गया था, जिससे वहां पर उनका नाम बदल करके रानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया था। और 4 साल के बाद, मैरिज के कुछ साल के बाद इनका एक पुत्र हुआ। मैरिज के कुछ साल के बाद इनका एक पुत्र हुआ, जो महज 4 साल में ही उनका पुत्र जो था डेथ कर गया। जो पुत्र जो लिए थी वो 4 साल में ही डेथ कर गया। उसके बाद इनका पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। और जब पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो इसी दौरान इनके पति ने इनसे एक लड़का को गोद लेने के लिए कहा। रानी लक्ष्मीबाई के पति ने अपने बीमार के हालात में ही एक लड़का को गोद लेने के लिए कहा, जिस पर रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव नाम के एक लड़का को गोद लिया। उसका एक लड़का था जिसका नाम रखा दामोदर राव। इस बीच गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 ईस्वी को हो गया। गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 ईस्वी को हो गया। मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी अपने पोषपालक दामोदर को बताया कि ये मेरा राज्य का उत्तराधिकारी है। परंतु ब्रिटिश गवर्नर जो जनरल डायर था, उसके पुत्र को उत्तराधिकारी होने का दावा को साफ इनकार कर दिया। कहा कि यह आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है, मैं आपको इस क्षेत्र का इसको उत्तराधिकारी नहीं मानूंगा। रानी ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सहायता से, हेल्प से उन्होंने लंदन में मुकदमा चलाया। परंतु वह मुकदमा जो था रानी के पक्ष में नहीं आया, अंग्रेजों के पक्ष में आ गया। और 7 मार्च 1854 ईस्वी को झांसी पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर लिया और अधिकार कर लिया। परंतु रानी ने हार नहीं मानी, उनसे युद्ध का दावा किया और युद्ध लड़ने लगा। इस बीच रानी अकेले ही नहीं थी। रानी जो अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, तो केवल रानी ही युद्ध नहीं कर रही थी, इनके पीछे बहादुर शाह जफर, मुगल वंश का जो था अंतिम बादशाह, वो बहादुर शाह जफर भी था। चूंकि उसका भी सिंहासन छीन लिया गया था, इसको पेंसिल पर ला दिया गया था, तो ये भी लड़ रहा था युद्ध अंग्रेजों से। हजरत बेगम महल जो लखनऊ की थी, ये भी लड़ रही थी। तात्या टोपे, नाना साहब, पीर अली, ये पटना के थे, ये भी लड़ रहे थे। हम लोग का बिहार का वीर कुंवर सिंह, इन लोग सब कोई मिल करके अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अपने अपने अधिकार मांग रहे थे। तब जनवरी 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने झांसी की ओर बढ़ा और मार्च में झांसी को पूरी तरह से घेर लिया। इस बीच रानी ने झांसी को छोड़ करके कालपी भाग गई।
रानी जो थी झांसी को छोड़ करके कालपी भाग गई और वहां पर तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के सेनाओं ने मिल करके अंग्रेजों से जंग लड़े और 17 जून 1858 ईस्वी को रानी ने ग्वालियर के किला पर आक्रमण कर दिया और ग्वालियर के किला को अपने में मिला लिया। परंतु अंग्रेजी हुकूमत ने रानी को और उसके सेनाओं को पूरी तरह से घेर लिया और वहां पर पराजित कर दिया। रानी ने अंग्रेजों के सेनाओं को बिजली की तरह चीरते हुए और परास्त करते हुए आगे बढ़ रही थी। तब तक उनके घोड़ा अचानक एकदम रुक गया, क्योंकि उसके आगे जो था नाला था, घोड़ा ने नाला को पार नहीं कर पाया। इस बीच अंग्रेजी सेनाओं ने रानी पर वार कर दिया और रानी वहां पर पूरी तरह से घायल हो गई और स्वर्ग गति को प्राप्त हो गई। रानी वीर गति को वहां पर प्राप्त कर गई। इसीलिए कहा गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।